अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जियोग्राफी का जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया की पहले हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो तेज़ी से बढ़ रही है, फास्टली ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत किस्म के केमिकल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। एंड डाइवर्सिफाइड केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है ये 3% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया का है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल यानी वर्ल्ड लेवल पे इसका नंबर जो है 12th रैंक है इसकी वर्ल्ड में। और जब हम एशिया की बात करते हैं तो ये 3rd नंबर पे आता है एशियन कंट्रीज में जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे यानी स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स तैयार होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसी तरह अल्कलीज, कास्टिक सोडा एक्स्ट्रा। तो ये वो केमिकल्स हैं जिनकी हमें बहुत चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें ज़रूरी सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स इसी तरह सिंथेटिक फाइबर जो हमें आता है कॉटन के बगैर बाकी फाइबरस क्लोथिंग वगैरह जो आती है तो उसमें भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्लास्टिक्स या मतलब बहुत सारी चीज़ें, पेंट्स, डाइज वगैरह, तो सब में हमें इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह सोप्स, डिटर्जेंट्स या गिलास बनाने में हमें इस्तेमाल होता है सोडा ऐश। ये भी एक केमिकल ही है। तो ये हुए इनऑर्गेनिक केमिकल। जो इनऑर्गेनिक केमिकल यूनिट्स हैं वो वाइडली स्प्रेड हैं इंडिया में, मतलब कहीं भी हमें देखने को मिलते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिकल यूनिट्स। मगर जो ऑर्गेनिक केमिकल यूनिट्स हैं ये दिस इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स रिलेट होते हैं पेट्रोलियम से, तो हमें ये वहीं पे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं। ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोलियम प्लांट्स जहाँ पे हम पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं। तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं इनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये भी हमें सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स या डाइज, पेंट्स, ये सब इनमें इस्तेमाल होते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री को माना जाता है कि ये अपनी ही एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इट इटसेल्फ इज अ लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे हम केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स तैयार करते हैं ये केमिकल्स हमें कुछ और नए केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला सल्फ्यूरिक एसिड हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह तैयार करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी केमिकल्स हैं जो हम फिर मतलब अपने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये डाइज वगैरह, तो वो सारे आते हैं केमिकल्स। इसके बाद है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसमें हमें फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर यूनिट्स जो हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स,
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स या DAP हम जिसको बोलते हैं, मतलब यही नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी सॉरी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक एंड अमोनियम फर्टिलाइजर्स, जिसको हम आम लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, DAP वगैरह। इसमें हम ज़्यादातर ये है यूरिया। इसी तरह कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स ये वो हैं जिनमें तीनों आते हैं, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये हमें निकलता है इंडिया से, मगर जो पोटाश है ये तीसरा, ये हमें इंडिया में इसके रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये तभी ये जो है पोटाश थोड़ी सी महंगी होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, तो इंडिया आता है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में। इंडिया वर्ल्ड लेवल पे 3rd रैंक आती है इसकी इन प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। और ओवरऑल इंडिया में हमें 57 यूनिट्स, फर्टिलाइजर यूनिट्स वो हैं जहाँ पे हमें नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, यानी नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हमें 57 यूनिट्स इंडिया में बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 29 वो यूनिट्स हैं, वो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं जो हमें सिर्फ यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं। 9 वो हैं जो हमें अमोनियम फॉस्फेट यानी यही DAP वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे स्मॉल यूनिट्स हैं, 2068 इन नंबर, जो हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट्स 68 यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स हैं। तो ये हमें करते हैं सुपर फॉस्फेट्स हमें देते हैं। हमें पता ही है जो इंडिया है एग्रेरियन कंट्री है और पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो लैंड होल्डिंग साइज, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज अगर हम इंडिया का देख रहे हैं तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये कम होता जा रहा है लैंड होल्डिंग साइज। तो हमें कम ज़मीन से ज़्यादा फसल निकालनी है अपनी ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसको मतलब फीड करने के लिए। इस वजह से हम हाई डेंसिटी या हाइब्रिड वैरायटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ आ चुकी हैं और लोग उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो उनको मतलब उनका ये जो प्रोड्यूस हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए हमें उनमें चाहिए होता है कि हम फर्टिलाइज़र्स का उनमें इस्तेमाल करें, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइज़र्स वी कांट गेट द सरप्लस प्रोड्यूस जो हमें उनसे हासिल होना चाहिए। अगर हमें फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल ना हो तो हम उनसे मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है इंडिया की उसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो और ये ज़्यादातर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। तो इंडिया में जो है 10 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर हैं जिनको गवर्नमेंट रन करता है। एक है जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब जिसको कम्युनिटी या विलेजर्स या लोग चलाते हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ये गुजरात में पाया जाता है। तो इसका नाम रखा है फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो तकरीबन हाफ ऑफ दिस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ये तो गुजरात में, हाफ ऑफ फर्टिलाइज़र यूनिट्स जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं वो तो है एक तो गुजरात में,
पंजाब, तमिलनाडु, केरला और यूपी। तो ये स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र यूनिट्स अवेलेबल हैं, और बाकी स्टेट्स में भी फर्टिलाइज़र यूनिट्स मतलब सेटअप हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज जो है इसकी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमें हर जगह मतलब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, खासकर मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में हर किसी क्रॉप में जो भी हम आजकल क्रॉप ग्रो करते हैं, तो हम हमारा यही रहता है, एम्फेसिस रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप्स हम इस्तेमाल करें जो हमें ज़्यादा यील्ड दे, तो जिनमें हमें फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है जो है तो ये काफ़ी ग्रो कर रही है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।